बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो नमाज साल के बाद पढ़ी जाती है और उस नमाज को पढ़ने का जो तरीका है वो बाकी नमाजों से काफ़ी हटकर है। ईद की नमाज में 6 ज़ायद तकबीरें कही जाती हैं, जिन तकबीरात को कहते वक्त बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें मालूम नहीं होता कि किस तकबीर पर हाथ को बांधना है और किस तकबीर पर हाथ को छोड़ना है। और ऐसी चीज़ को देखने के लिए वो अपने लेफ्ट और राइट खड़े लोगों का कॉपी करना होता है और उसे मालूम नहीं होता कि जिनका वो कॉपी कर रहा है उन्हें खुद मालूम नहीं है कि किस तकबीर पर हाथों को बांधना है और किस तकबीर पर हाथों को छोड़ना है। वो उसे देखकर कॉपी कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से नमाज खराब हो जाती है। ईद की जो नमाज है उसमें और बाकी नमाजों में बहुत फ़र्क है। एक फ़र्क तो ये है कि जिस तरह बाकी नमाजों में पहले अज़ान कही जाती है, यानी फजर की नमाज, ज़ोहर, असर, मगरिब या जुम्मतुल मुबारक की नमाज हो, उन नमाजों से पहले जो अज़ान कहना ज़रूरी है अज़ान कही जाती है। लेकिन ईद की नमाज में ये फ़र्क है कि उसके लिए अज़ान नहीं कही जाती। एक फ़र्क तो ये है। दूसरा फ़र्क क्या है? दूसरा फ़र्क ये है कि जिस तरह बाकी नमाजों की जमात के लिए जमात से पहले इकामत कही जाती है, इकामत पढ़ी जाती है, यानी ज़ोहर हो, मगरिब हो, इशा हो, फजर हो या फिर जुम्मतुल मुबारक की नमाज की जब जमात होती है तो पहले इकामत पढ़ी जाती है, लेकिन ईद की नमाज के लिए इकामत भी नहीं पढ़ी जाती। दूसरा फ़र्क तो ये हो गया। तीसरा फ़र्क क्या है? तीसरा फ़र्क ये है कि जिस तरह हम जुम्मे की नमाज अदा करते हैं तो जुम्मे की नमाज अदा करने से पहले इमाम साहब खुतबा इरशाद फरमाते हैं। पहले खुतबा पढ़ा जाता है, उसके बाद जुम्मे की नमाज हमें पढ़ाई जाती है। लेकिन ईद की नमाज में ये फ़र्क है कि उसकी नमाज पहले पढ़ी जाती है और खुतबा जो है बाद में पढ़ा जाता है। तीसरा फ़र्क हो गया। चौथा फ़र्क क्या है? चौथा फ़र्क ये है कि इस नमाज में 6 ज़ायद तकबीरें कही जाती हैं, जिन तकबीरात को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तकबीर पर हाथों को छोड़ना है और किस तकबीर पर हाथों को जो है वो बांधना है। यहाँ पर आकर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। यही तकबीरात को समझाने और ईद की नमाज का तरीका मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो समझें कि ईद की नमाज की नियत कैसे करनी है। तो देखिए, नियत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। जब आप घर से तैयार होकर वजू करके कपड़े पहनकर ईदगाह की तरफ चले थे, आपके दिल में क्या इरादा था कि मैं ईद की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, ईद की नमाज अदा करने जा रहा हूँ, तो ये आपकी नियत हो गई। या फिर आप ईदगाह में पहुंच गए, पहुंचने के बाद जब इमाम साहब जमात कराना शुरू की, आप भी खड़े हो गए नमाज के लिए, तो आपके दिल में उस वक्त क्या इरादा था? क्या ये इरादा था कि ज़ोहर की नमाज पढ़ रहा हूँ? बल्कि नहीं, इरादा यही था कि दिल के अंदर कि मैं ईद की नमाज पढ़ रहा हूँ। तो ये दिल का जो पुख्ता इरादा है इसे नियत कहते हैं। लेकिन उलमा बयान फरमाते हैं कि अगर ज़बान से नियत कर ली जाए तो ये मुस्तहब बेहतर है। अगर कोई ज़बान से ना भी करे तो तब भी उसकी नमाज अदा हो जाएगी। नियत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। अब अगर कोई ज़बान से नियत करना चाहे तो वो किस तरीके से करेगा, ये भी बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा देता हूँ। देखें, अगर ज़बान से नियत करना चाहें तो नियत करने का तरीका ये है कि मैं नियत करता हूँ तो रकात नमाज ईद उल फितर की 6 ज़ायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा खाना काबा शरीफ के पीछे अल्लाहु अकबर। मुख्तसर कलमात मैंने कहे हैं। ये नियत इस तरीके से अगर ज़बान से करना चाहें, अगर ज़बान से कोई नहीं भी करता तो दिल का इरादा ही नियत है। अगर वो ज़बान से ना करेगा तो ये नहीं कि उसकी नमाज नहीं होगी, नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर ज़बान से कहेगा तो ये बेहतर मुस्तहब है। अब जो है नमाज पढ़ा रहा है इमाम साहब, नमाज शुरू हो गई। इमाम साहब ने हाथों को कानों तक बुलंद किया और अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को बांध दिया। अब आपने भी इमाम की इक्तदी करते हुए हाथों को कानों तक बुलंद करना है और अल्लाहु अकबर कहते हाथों को बांध लेना है। उसके बाद जो तकबीरें कही जाएंगी, यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़रूरत है तो तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। एक तकबीर हो गई, हाथ बांध लिया, सना पढ़ी जाएगी, इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे। अब आप भी सना पढ़ेंगे। उसके बाद फिर दूसरी तकबीर इमाम साहब कहेंगे, हाथों को कानों तक बुलंद करेंगे, अल्लाहु अकबर। उसके बाद फिर जो है हाथों को सीधा छोड़ देगा। अब हाथों को बांधेंगे नहीं, ये दूसरी तकबीर है। पहली तकबीर पर हाथ बांधे थे, सना पड़ी थी। दूसरी तकबीर कहते हुए हाथों को छोड़ देना है। अब तीसरी तकबीर कही जाएगी, अल्लाहु अकबर। अब भी हाथों को बांधना नहीं है, अब भी हाथों को सीधा स्ट्रेट छोड़ देना है।
अब भी हाथों को नहीं बांधना। ये 3 तकबीर हो गई। उसके बाद चौथी तकबीर इमाम साहब कहेंगे अल्लाह अकबर। अब हाथों को छोड़ना नहीं है। अब चौथी तकबीर पर हाथों को बांध लेना है। अब यहाँ पर मैं आसान कर देता हूँ। देखें, पहली तकबीर पर हाथ बांध लिए, सना पढ़ी हमने। सना पढ़ने के बाद फिर दूसरी तकबीर इमाम साहब ने कही, उस पर हाथ को छोड़ दिए। फिर तीसरी तकबीर कही, उस पर भी हाथ को छोड़ दिए। फिर चौथी तकबीर जब इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कह कर हाथ बांधे, हमने भी हाथ को बांध लेना है। उसके बाद इमाम साहब जो है सूरह फातिहा पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरत फातिहा पढ़ेंगे। फिर कोई सी भी सूरत मिलाएंगे। सूरत मिलाने के बाद फिर रुकू करेंगे, अल्लाह अकबर कह कर। फिर इस तरह से दोनों सजदे अदा किए जाएंगे। ये एक रकात मुकम्मल हो जाएगी। इस तरीके से उसके बाद दूसरी रकात शुरू होगी। अब इमाम साहब जो है बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरत फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद जो है कोई सी भी सूरत मिलाएंगे। आप खामोशी के साथ पीछे खड़े रहेंगे। आपको ना सूरत फातिहा पढ़नी है, ना कोई सूरत मिलानी है। आप खामोशी से इमाम की कुरात को सुनेंगे। जब इमाम साहब सूरत फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाएंगे, उसके बाद इमाम साहब अल्लाह अकबर कहते हुए हाथों को कानों तक बुलंद करेंगे। आपने भी हाथों को कानों तक बुलंद करते हुए अल्लाह अकबर कहते हुए एक तकबीर कहनी है, अल्लाह अकबर। अब हाथों को बांधना नहीं है, छोड़ देना है। अब दूसरी रकात की तकबीरें समझ रहे हैं। आपके दूसरी रकात में जो तकबीरें कही जाएंगी, ये सूरह फातिहा और सूरत मिलाने के बाद कही जा रही है। अब एक तकबीर पर अल्लाह अकबर कहते हुए हाथों को छोड़ दिया। दूसरी तकबीर पर अल्लाह अकबर कहते हुए हाथों को छोड़ दिया। तीसरी तकबीर पर भी हाथों को अल्लाह अकबर कहते हुए हाथों को छोड़ दिया। ये 3 तकबीर हो गई। यानी कुर्रत के बाद दूसरी रकात में 3 दफ़ा हाथों को छोड़ देना है। 3 तकबीर हो गई। तीनों दफ़ा जो है हाथों को छोड़ देना है। अल्लाह अकबर कहते हुए हाथों को छोड़ दिया। अल्लाह अकबर कहते हुए हाथों को छोड़ दिया। अल्लाह अकबर कहते हुए हाथों को छोड़ दिया। ये 3 तकबीर हो गई। अब चौथी मर्तबा इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे। अब ना हाथों को कानों तक बुलंद करना है और ना ही जो है हाथों को छोड़ना है, बल्कि जैसे ही अल्लाह अकबर कहेंगे हाथ जो छोड़े हुए होंगे वहीं पर जो है रुकू में चले जाएंगे। ये 4 तकबीरें हो गई। यानी 3-3 तकबीरें पहले हमने बताई आपको और 3 तकबीरें इस रकात में हो जाएंगी। ये 6 ज़ायद तकबीरें जो ईद की नमाज में कही जाती हैं, इनका तरीका मैंने आपके सामने बयान किया। उसके बाद फिर रुकू होगा। रुकू के बाद जो है फिर सजदा। उसके बाद जो है कायदा में बैठेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ। जिस तरह बाकी नमाजें जो हैं ख़त्म की जाती हैं, उसी तरह नमाज को मुकम्मल कर लेंगे। ये ईद की नमाज पढ़ने का तरीका है। इसके बाद फिर इमाम साहब जो खुतबा इरशाद फरमाएंगे, खुतबे के बाद फिर दुआ की जाएगी। ये ईद नमाज पढ़ने का मैंने बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में कि किस तरीके से तकबीरात कही जाएंगी, किस तकबीर पर जो है हाथ छोड़ा जाएगा, किस तकबीर पर जो है हाथ को बांधेंगे, पहली तकबीरें कब होंगी, दूसरी तकबीरें कुर्रात के बाद होंगी, मैंने बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन की बात समझने और समझकर दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अल्लाह हाफ़िज़।